हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम डैड एंड मैथ्स। मैं हूं विवेक और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर 2, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है। मैं ये चैप्टर मैं ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मेरा बुक है, नोटबुक भी है। ठीक है। द मेन रीज़न मैं बुक यहाँ पे लिख के ऐसे रख के पढ़ा रहा हूँ और आई विल बी रीडिंग द बुक साथ साथ में। ये इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपको भी बुक रीडिंग करने का हैबिट लग जाए। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कभी खुद से कुछ, अगर आपको कोई भी चीज़ रिवाइज करना हो तो आप बुक से ही पढ़ पाओ। ठीक है। यही मेन रीज़न है क्योंकि मैं बुक सामने रख के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा दैट विल बी फ्रॉम बुक ओनली। ठीक है। तो एक बार मैं इधर से पढ़ा दूंगा आपको तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, बुक में जाने पे मतलब मुझे ये सारा चीज़ मिल जाएगा, तब कि एक बार बुक रीड कर लो और आपको समझ में आ जाए। ठीक है। ये जो बुक पढ़ के समझने वाला जो स्किल अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। ठीक है। इससे आप क्या हो जाओगे, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, टीचर इंडिपेंडेंट हो जाओगे। ठीक है। मतलब अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहे तो इन फ्यूचर जाके हो सकता है 2 साल 3 साल का तो कोई टीचर का भी ज़रूरत ना पड़े। आप खुद ही बस बुक ओपन करो। ठीक है। जो भी दे रखा है पढ़ो, समझो, देन क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है, इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ द मोस्ट बेसिक आइडियाज ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है। इंक्लूडिंग पॉइंट्स, लाइंस, रेज, लाइन सेगमेंट एंड एंगल्स। ठीक है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली ये 5 कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है पॉइंट क्या होता है, समझेंगे। देन लाइंस क्या होता है, देन रेज क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या है, एंड एंगल्स। ठीक है। दीज आइडियाज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लेन ज्योमेट्री। ठीक है। ये जो आइडियाज है दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लेन ज्योमेट्री। ठीक है। प्लेन ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्री इन अ प्लेन। ठीक है। मतलब 2D ज्योमेट्री, मतलब जैसे कि ये पेपर ये जो डायमेंशन है, जो प्लेन जिस स्क्रीन में मैं लिख रहा हूँ, इट इज अ प्लेन, राइट। ठीक है। एंड will help us in understanding more advanced topics in geometry such as construction and analysis of different shape. ठीक है। These things, points, lines, array, line segment, angles, ये फंडामेंटल्स फॉर्म करता है। ठीक है। ये सब समझ के ही हम लोग एडवांस शेप्स के बारे में, डिफरेंट शेप्स के बारे में एनालाइज करेंगे। ठीक है। ठीक है। सबसे पहला है पॉइंट। ठीक है। पॉइंट क्या होता है, मार्क अ डॉट ऑन पेपर विद द शार्प टिप ऑफ पेंसिल। ठीक है। द शार्पर द टिप द थिनर विल बी द डॉट। ठीक है। द टाइनी डॉट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट। ठीक है। यहाँ पे बोला पॉइंट डिटरमिन्स अ प्रिसाइज लोकेशन बट इट हैज नो लेंथ, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है। मतलब पॉइंट क्या है, इज पॉइंट को हम लोग ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इट जस्ट शोज अ प्रिसाइज लोकेशन। ठीक है। बस एक लोकेशन मार्क करने के लिए बस हम लोग यूज होता है। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ, इस पेपर जो आपको यहाँ पे भी स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन पे ये वाला लोकेशन पे देखो बोलने से मैं ये वाला लोकेशन को दिखाने के लिए क्या करता हूँ, आपको पॉइंट बना दूंगा। ठीक है। ऐसे दिस इज जस्ट यूज टू रेफर टू अ पॉइंट। ठीक है। जितना शार्प ये पॉइंट हो उतना बेटर है। ठीक है। क्योंकि पॉइंट एक ऐसा चीज है जिसका ना ही लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है, ना ही हाइट होता है। ठीक है। पॉइंट इज बेसिकली जीरो डायमेंशनल। ठीक है। इसका ना ही लेंथ होता है, ना ही ब्रेथ होता है, ना ही हाइट होता है। ठीक है। आप इसको जितना शार्प, द शार्पर द टिप द थिनर विल बी द डॉट, जितना थिन करो उतना बेटर है, द टाइनी डॉट विल बी। ठीक है। यहाँ पे बोले 3 अलग अलग चीज़ों से जिससे हम लोग ये डॉट बना सकते हैं, वो है टिप ऑफ अ कंपास, अगर आपके पास कंपास है तो उसके टिप से बना सकते हैं। द शार्प एंड ऑफ अ पेंसिल। ठीक है। अगर पेंसिल का जो शार्प एंड है उससे आप बना सकते हो। ठीक है। फिर एक नीडल से बना सकते हो। ठीक है। बेसिकली ये जो डॉट है, आप बोलोगे ये सर ये तो डॉट का एक लेंथ है, सपोज ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है। ठीक है। हम लोग जब डायमेंशन बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तब तो होता है, पर अब एकदम टाइनी, बस टाइनी डॉट, इतना मतलब बहुत ही ज्यादा स्मॉल बना सकते हो हम लोग, उस लेंथ और ब्रेथ को नेग्लिजिबल मान लेते हैं उस केस में। ठीक है। तो पॉइंट का ना ही लेंथ होता है ना ही ब्रेथ होता है, पॉइंट इज डायमेंशनलेस। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ यू मार्क 3 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर यू विल बी रिक्वायर्ड टू डिस्टिंग्विश दिस 3 पॉइंट्स। ठीक है। फॉर दिस पर्पस वी विल ईच यूज 3 पॉइंट्स मे बी डिनोटेड बाय सिंगल कैपिटल लेटर। ठीक है। मतलब कोई भी कहीं पर भी आप पॉइंट मार्क करो, जैसे कि एक पॉइंट मैंने इसको, अगर मुझे ये पॉइंट को मार्क करना रहता है, इसको हम लोग कैपिटल लेटर के, ठीक है, क्यू, किसी से भी, मतलब ओ या फिर पी, यहाँ पे जैसे टी जेड, कुछ भी कैपिटल लेटर से आप मार्क कर सकते हो। ठीक है। इतने बोला है। दीज पॉइंट्स आर रेड एज पॉइंट जेड। ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट पी, पॉइंट ओ, पॉइंट क्यू, पॉइंट टी, पॉइंट जेड। ठीक है। आई होप आपको पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है लाइन सेगमेंट। ठीक है।
तो यहाँ पे उन्होंने एक एक्टिविटी करा है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक पेपर लेने को बोला, ठीक है। पेपर लेके उसको फोल्ड कर दो, ठीक है। यहाँ से मान लो उसको हमने फोल्ड कर दिया, तो इसको फोल्ड करने पे आपको क्रीज दिखेगा एक, फोल्ड करने पे एक साइन मार्क एक बन जाता है ना। तो उसी मार्क के बारे में बोला है। डू यू सी अ क्रीज, इस मार्क को क्रीज बोलता है। दिस गिव्स द आइडिया ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये जो क्रीज बन रखा है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो उसी चीज, वैसे ही चीज को हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। इट हैज टू एंड पॉइंट्स, तो इस लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट रहता है, ठीक है। वो क्रीज का एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है और एक एंड पॉइंट रहता है, ठीक है। दो या फिर दो एंड पॉइंट होता है, ठीक है। So mark these 2 points A and B on the sheet of paper, ठीक ठीक है। Then try to connect A और B with various routes, ठीक है। तो आपने जब पेपर को फोल्ड करा यहाँ से, ठीक है, तो वो जहाँ पे भी फोल्ड हो रहा है उसका एक एंड पॉइंट को A मार्क कर दो और एक पॉइंट को B मार्क कर दो, ठीक है। मार्क कर दिया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, ट्राई टू कनेक्ट A एंड B बाय वेरियस रूट्स, अलग अलग रास्तों से A और B को कनेक्ट करो, ठीक है। तो आप यहाँ पे दिखा रहा है जैसे कि अगर आपको ए और बी को कनेक्ट करना है तो आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे 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 भी कनेक्ट कर सकते हो, कैसे भी कनेक्ट, ऐसे 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 जाके फिर ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे 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 भी कनेक्ट कर सकते हो। इसे कनेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो बोले व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ए टू बी, पर इनमें से सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा। सबसे छोटा रास्ता क्या होगा, वो जो लाइन है, जो क्रीज है वही रहेगा सब आपका सबसे छोटा रास्ता है ना। तो क्रीज के अलॉन्ग जो आप जो लाइन बनाओगे, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है। तो द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इंक्लूडिंग ए एंड बी हियर इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन क्लियर है, यहाँ पे दे रखा है। द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इंक्लूडिंग पॉइंट ए एंड बी एज शोन हियर, यहाँ पे जो दिखा रहा है इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली दो पॉइंट को जोड़ने वाला जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो वही होता है, उन दोनों पॉइंट से पास करने वाला लाइन सेगमेंट, ठीक है। दिस विल बी द लाइन सेगमेंट हियर। सो बेसिकली स्ट्रेट लाइन होता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय इधर ए बी और बी है, ठीक है। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इसको हम लोग लाइन सेगमेंट को जब बना डिनोट करने के लिए या तो ए बी भी लिख सकते हैं या फिर बी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कभी कभार हम लोग इसको ऊपर पे ऐसा भी दे देते हैं, ठीक है, एक ऐसा लाइन बना देते हैं, मतलब लाइन सेगमेंट बना देते हैं जिससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। क्लियर है, ठीक है। ये हो गया लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लाइन। सो बेसिकली लाइन क्या है, ये जो हमारा ए बी था ना, ये जो लाइन सेगमेंट था ना, अब इसको क्या करो आप इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर दो, इधर पे भी इनफाइनाइटली ले जाओ और इधर पे भी इनफाइनाइटली ले जाओ, ठीक है। तो जो इनफाइनाइट लाइन है, जो उसको ए को एक्सटेंड करने पे बी को एक्सटेंड करने पे जो बनता है, द इनफाइनाइट इज द लाइन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोले, इमेजिन दैट द लाइन सेगमेंट ए एंड बी, that is AB is extended beyond A in one direction and beyond B in other direction without any end, ठीक है। बिना एंड के आप इसको एक्सटेंड करते गए, ठीक है। दिस इज द मॉडल फॉर लाइन, ठीक है। सो इसी को ही हम लोग लाइन कहते हैं। सो लाइन इज बेसिकली इनफाइनाइट, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट दो पॉइंट के बीच वाला जो लाइन है, सो सेगमेंट, मतलब सेगमेंट का मतलब भी क्या होता है, टुकड़ा, ठीक है। सेगमेंट मीन्स टुकड़ा हिंदी में, एक लंबा चीज का कोई भी उसका एक छोटा टुकड़ा, ठीक है। सेगमेंट का मतलब ही टुकड़ा होता है। तो ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट है। पर ये जो एम, ये जो इसको आप अगर हम लोग ने इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर दिया तो उसे हम लोग लाइन कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको लाइन में और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्लियर है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे देखो, ठीक है, अ लाइन थ्रू टू पॉइंट्स ए बी इज रिटर्न एज ए बी, ठीक है। सो ए बी पॉइंट से पास कर, अगर जो लाइन जो पास कर रहा है ए बी से, ए और बी से पॉइंट से जो लाइन पास कर रहा है उसको हम लोग ए बी ऐसा भी डिनोट करता है, ठीक है। यहाँ पे जो दो एरोस लगाने का मतलब ये आगे बढ़ रहा है, मतलब वो रोक नहीं रहा है, ठीक है। इट इज गोइंग मूविंग अहेड, ठीक है। पर जब हम लोग लाइन सेगमेंट डिनोट करते थे तो हम लोग यहाँ पे एरो नहीं लगाते थे, देखो, ठीक है, ये मतलब यहाँ पे ही खत्म हो रहा है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सेगमेंट, एंड इधर पे एरो लगा रहा है मतलब इट इज इनफाइनेटली गोइंग। सो हम लोग द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इट इट एक्सटेंड्स फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। समटाइम्स अ लाइन इज डिनोटेड बाय लेटर एल और एम, ठीक है। कभी कभार इस लाइन को हम लोग स्मॉल लेटर से भी ऐसे डिनोट कर सकते हैं, कभी कभार हो सकता है एम बोल दे या फिर एल बोल दे कि पी, कुछ भी बोल सकते हैं, स्मॉल लेटर से भी बस ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलो, ऑब्जर्व दैट एनी टू पॉइंट्स डिटरमाइन अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू बोथ ऑफ देम। ऑब्जर्व दैट एनी टू पॉइंट्स डिटरमाइन अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू बोथ ऑफ देम, ठीक है। इसका मतलब ये क्या करे, कोई भी दो पॉइंट से पास करने वाला लाइन क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है, ठीक है। कोई
दूसरा लाइन पास नहीं कर सकता उधर उन दोनों पॉइंट के थ्रू, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू पास करने वाला लाइन हमेशा यूनिक होता है, ठीक है। अब इस इस लाइन के अलावा और कोई दूसरा लाइन ढूंढ ही नहीं सकते जो इन दोनों पॉइंट से पास करे, ठीक है। आप अगर ऐसे बनाओगे जो इस पॉइंट से पास करेगा लाइन, पर इस पॉइंट से वो पास कभी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इन दोनों लाइन से पॉइंट से पास करने वाला लाइन हमेशा यूनिक रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं रे, ठीक है। दिस इज रे। तो रे क्या कहता है, रे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन दैट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट, ठीक है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इनिशियल पॉइंट, एंड गोस एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो रे इज समथिंग ऐसा लाइन है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है पर एंडिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक टॉर्च, ठीक है। टॉर्च से जब लाइट निकलता है तो टॉर्च बेसिकली क्या है, इधर से लाइट क्या रे बीम ऐसे निकलता है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट है पर इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, इनफाइनेटली आगे तक मूव करता है, ठीक है। या फिर आप अगर सन देख लो, ठीक है। सन से जो लाइट आता है, ठीक है, सन से स्टार्ट निकल तो रहा है ऐसे, ठीक है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सन है, ठीक है। इधर पे भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, टॉर्च है, ठीक है। तो इससे एंड पॉइंट नहीं है, इट मूव्स इनफाइनाइटली, ठीक है। सो इधर पे तीन एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। लुक एट द डायग्राम 2.3 ऑफ अ रे, ठीक है। सो रे को हम लोग कैसे बनाते हैं इसको डायग्राम में, जैसे कि इसका एक पॉइंट होता है, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट होता है, एंड इट कीप्स ऑन मूविंग, ठीक है। इस पर एक एरो लगाते हैं, मतलब दिस इज मूविंग, ठीक है। और एक पॉइंट इधर पे हम लोग मार्क कर सकते हैं पी ए, तो यहाँ पे बोल सकता है सो वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ए, ठीक है। ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड अदर पॉइंट पी इज ऑन द पाथ ऑफ द रे, ठीक है। इस रे के पाथ में एक दूसरा पॉइंट भी है पी, ठीक है। देन में हम लोग इस रे को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ए पी इज अ रे दैट ओरिजिनेट्स एट ए एंड पी इज अ पॉइंट ऑन द रे, ठीक है। सो ए पी रे। तो ऊपर पे हम लोग इधर पे कुछ ऐसा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। हम लोग लाइन सेगमेंट के केस में अगर एपी होता, अगर लाइन सेगमेंट होता तो ऐसे डिनोट करते, अगर लाइन एपी होता तो हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और रे के केस में इसका बस स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं है, इस रे पे, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है।